एवरीवन। हम कर रहे थे, हमारा टॉपिक था नाउन। मैंने आप सभी को बोला था कि नाउन को अपनी कॉपी में साथ के साथ आपको राइट करना है। तो उम्मीद है कि सभी के बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की फेयर नोटबुक बनवाई होगी और उसमें नाउन का टॉपिक राइट करवाया होगा। ठीक है, तो मैंने कल आप सभी को बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, और उससे पहले जो लेटेस्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ व्हाट इज अ नाउन। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हर एक नाउन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो कल जहां पर थे हम वहां से एक बार रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो कल का टॉपिक था हमारा कि व्हाट इज अ नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये मतलब डेफिनेशन बार बार बोल के, बार बार सुन के कुछ लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन से ही हमें बहुत कुछ क्लियर होता है। ठीक है, तो हमें कभी भी बोर नहीं होना है और अच्छे से बार बार दोहराने से हम उस चीज में माहिर होते हैं। ठीक है, और हमारे वो मन में, हमारे दिल में छाप छोड़ जाता है। कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं, क्योंकि वो हमारी बार बार की प्रैक्टिस होती है। और कहा भी गया है, अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि नाउन की डेफिनेशन में आप सभी को बता चुकी हूँ। फिर मैंने बताया था कि नाउन को दो टुकड़ों में बांट दिया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। कितने? 3 टाइप्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन, आप सभी सुनना ध्यान से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये हमारे वो बेटे थे नाउन के जिनको हम गिन सकते थे, जिनको हम गिन सकते थे। मैंने बोला था नाउन के 5 बेटे हैं, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, अदरवाइज बुक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो नाउन के कितने बेटे? 5 बेटे। पहला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एंड द नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT। कुछ बच्चों को स्पेलिंग बहुत ही लेट लर्न होती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम जब भी मैं बोलूं या तुम अपनी कॉपी में राइट करो, तुरंत इस स्पेलिंग को साथ साथ बोलो। साथ साथ बोलने से हमें बहुत सारे वर्ड अपने आप ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, द लास्ट मटेरियल नाउन। अब देखो, नाउन की कुछ अपनी खूबी थी ना, कि नाउन हमें सभी चीजों के बारे में बता रहा था, सभी चीजों के नामों के बारे में बता रहा था। तो अब इसके बेटों में भी कुछ ना कुछ खूबी मिलेगी। अगर कोई भी 5 भाई हैं, यानी कि किसी के पेरेंट्स के 5 भाई बहन हैं, तो सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, तो इनमें भी कुछ ना कुछ अलग सा है, कुछ ना कुछ अलग सा गुण है जो हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल लिटल सी नॉलेज है कि आपको नाउन के बारे में पता चला है। ठीक है, अब बारी आती है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये उठेगा कि हम प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन, ध्यान से सुनना, अगर सुनोगे ध्यान से तो याद होगा। ठीक है, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? तो छोटे बेटे की बात कर रहे थे ना, तो छोटे बेटे के बारे में मैंने बोला है कि जब भी हम स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं पे जा रही हूँ, ठीक है, मान लो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, ठीक है,
और मैंने वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल देखे, ठीक है, और बहुत सारे टेम्पल्स देखे, और वहाँ पे मैंने एक शिव मंदिर देखा। शिव मंदिर, उसमें बहुत ही बड़ा शिवलिंग था। तो मैं बोलूँगी कि ये जो शिवलिंग वाला मंदिर है ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो मैंने देखो बहुत सारे टेम्पल्स थे और उनमें से चुना किसको? सिर्फ एक बड़े शिवलिंग वाले मंदिर को। जब मैंने सारे टेम्पल्स में से सिर्फ एक टेम्पल को चुना तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगेन, जैसे मैंने क्लास में एंट्री की तो आपके बहुत सारे टीचर होते हैं, कभी मॉनिटर का नाम लेते हैं बहुत सारे बच्चों में से, ठीक है। तो जब मैंने क्लास में एंट्री करने के बाद मैंने किसी एक बच्चे को उठा के, भाई अभी आप खड़े हो जाओ, ठीक है, तो मैंने उस अभी को स्पेशल बना दिया, ठीक है। जब हम किसी भी सारी चीजों में से किसी एक चीज को चुनते हैं वो स्पेशल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेशल हो जाता है। और स्पेशल नाउन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो हम बोलेंगे द नाउन which denotes 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 special 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 person. The noun which denotes special person, place or thing, ऐसा नाउन जो हमारी चीजों को स्पेशल बताता है, दिखाता है, पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। अगर एग्जाम्पल ले तो आप सभी समझ चुके होंगे। जैसे मैं अगर बात करूं पर्सन की तो मैं किसी भी क्लास में से किसी बच्चे को उठाती हूँ तो मैं उसका नाम लेती हूँ। जैसे यश, मैंने क्लास में से किसी बच्चे को उठाया। अगर मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे कि मैं बहुत सारी जगहों पे घूमी हूँ लेकिन मुझे मुंबई शहर बहुत पसंद आया। देखो बात तो मैंने सारी जगह की लेकिन उसमें से किसको चुना? मुंबई को। तो वो भी क्या बन गया? स्पेशल प्लेस बन गया। MUMBAI, मुंबई। एंड द नेक्स्ट वन इज थिंग के लिए हम करेंगे, जैसे मैं कह दूं कि मुझे वो रेड पेन बहुत पसंद है। देखो पेन बहुत सारे लेकिन मुझे वो रेड पेन बहुत पसंद है। आई लाइक दिस रेड पेन। तो वो रेड पेन मैंने क्या, उसको मैंने अपने आप में स्पेशल बना दिया। तो रेड पेन, रेड पेन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे आप खुद से बना सकते हो। तो हमने अपना प्रॉपर नाउन बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक में आप इसको राइट करोगे। तो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि इरेज करने से पहले आप इसको राइट कर लो मेरे साथ साथ, और फिर मैं इसको पहले रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट कॉमन नाउन शुरू करवाती हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? द नाउन विच डिनोट्स, डिनोट्स की स्पेलिंग अच्छे से, क्योंकि प्यारे बच्चे स्पेलिंग करने में मिस्टेक करते हैं। स्पेशल की अच्छे से, पर्सन, प्लेस और थिंग, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ इसमें हमें चीजों को स्पेशल बनाना है, ठीक है। स्पेशल देना, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। जिसको इम्पोर्टेंस मिली वही प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताया, यश का मैंने क्यों लिया, मुंबई मैंने क्यों लिया, हर जगह में से रेड पेन क्यों लिया, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप सिलेक्ट करना सीख जाओगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारे नाउन्स के टाइप होने के बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उसमें से आप सिलेक्ट करना सीख जाओगे अगर आप इनको ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। देखो सुनना सबसे पहले होता है, बाद में उसको लिखना होता है, और रीडिंग तो सबसे पहले ही होती है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनना है, क्योंकि सुनेगा
वही करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज अ कॉमन नाउन? व्हाट इज अ कॉमन नाउन? COMMON। देखो मैंने स्पेलिंग बोली, मुझे याद है हालांकि, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं वो बार बार इनको रिपीट करेंगे तो उनको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज अ कॉमन नाउन? अब ये ऐसा नाउन है, ये देखो प्रॉपर नाउन था, खोटा था, छोटा था, अकेला स्पेशल दिखना चाहता था, लेकिन कॉमन है तो कॉमन से ही पता चल रहा है कि सबको साथ लेके चलेगा। ये इतना अच्छा प्यारा बेटा है कि ये सबको साथ लेके चलता है, तो जिसमें हमें सारी चीजों का बोध होता है ना, सारी चीजों का पता चलता है, जिसमें किसी को स्पेशल ना बनाया जाए। जैसे मैंने क्लास में एंट्री की, मैंने बोला कि बॉयज गर्ल्स, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें ना तो मैंने बॉयज को स्पेशल बनाया ना गर्ल्स को, तो मैंने देखो गर्ल्स तो बहुत सारी है ना, तो मैंने किसी स्पेशल को उठाया, तो मैंने उनको सिर्फ कॉमन दिखाया कि सभी सभी एक जैसे हैं। तो यही बात है इसमें सीखने की, कॉमन नाउन है क्या? ठीक है, तो जिसमें हम सभी को एक साथ लेके चले, ये ऐसा इतना अच्छा प्यारा बेटा है कि सबको साथ लेके चलता है। तो व्हाट इज अ कॉमन नाउन? अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द नाउन which denotes DENOTES, which denotes persons। देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल एस लगाया है, तब इसमें एक आदमी की बात नहीं, इसमें सभी की होगी, तो इसलिए पर्सन्स। ठीक है, प्लेसेस, PLACES, प्लेसेस, और थिंग्स, सारी चीजों की बातें होंगी। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, जो हमारे किसके बारे में बताए, जो सभी का बोध कराए। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे मैंने बताया था आप सभी को, जैसे बॉयज, देखो मैन भी बोल सकते हैं, वुमेन भी बोल सकते हैं, किसी स्पेशल मैन का नाम नहीं लिया मैंने, किसी वुमेन का नहीं, मैंने पूरी जाति का, पूरी कास्ट का मैंने बोध कराया, तो उसको बोला जाता कॉमन नाउन। ठीक है, तो मैंने बॉय बोला, वुमेन लिख सकते हो आप, अगर पर्सन की बात करें तो, ठीक है, वुमेन। अगर मैं बात करूं प्लेसेस की, तो प्लेसेस में आप लिख सकते हो, जैसे टाउन, जैसे गांव, स्कूल्स, स्कूल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने किसी स्पेशल स्कूल का नाम नहीं लिया। ठीक है, अब मैं बात करूं थिंग्स की, तो थिंग्स में आप लिख सकते हो, जैसे मैंने उस शॉप पे बहुत सारे पेन देखे, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, तो मैंने देखे पेन, देखे सारे थे, ठीक थे, तो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पेन भी लिख सकते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप कहोगे मैम कि आपने उसमें भी पेन लिखवाया, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मुझे वो रेड पेन बहुत पसंद है, मैंने उसको अलग से कुछ नाम दिया, अलग से उसको शो किया, अलग से मैंने उसको बोला, तो वो प्रॉपर नाउन था। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस शॉप पे बहुत सारे पेन, उसमें मैंने किसी को स्पेशल नहीं बनाया, मैंने पेन के बारे में बताया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बुक्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे कितनी सारी बुक्स है। ठीक है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बुक्स भी लिख सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं।
टेबल भी लिख सकते हैं, जब तक हम उसको स्पेशल ना बनाए, किसी भी एक समूह में से, एक जगह से उभार के ना लेके आए, तब तक वो कॉमन नाउन है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब मैं इसको रिवाइज करवाती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाए। तो मेरे साथ बोलोगे, व्हाट इज अ कॉमन नाउन। स्पेलिंग दोबारा से रिवाइज करनी है, COMMON, कॉमन। ठीक है, द नाउन which denotes persons, places और things। इसमें कुछ अलग नहीं है, जो हमें आदमियों के बारे में, जगहों के बारे में और चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल साधारण सा बेटा, सिंपल सा बेटा। एग्जाम्पल मैंने आप सभी को क्लियर करवा दिए, तो मैं दोबारा से फिर बताती हूँ। प्रॉपर नाउन स्पेशल है, कॉमन नाउन कॉमन ही है। ठीक है, स्पेशल खोटा है, सबसे अकेला चुन के उभर के बाहर आता है। हमें सेंटेंस पढ़ने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उसके बारे में स्पेशल दिखाया गया होगा। ठीक है, कॉमन नाउन में कुछ स्पेशल नहीं होगा, तो साधारण होगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम उसको आराम से छाट लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पल दें प्रॉपर के, कॉमन के, तो आप आराम से बेझिझक करके देखना। ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस के लिए नोटबुक हो, या मम्मी पापा से, भाई बहन से आप सेंटेंस लेके आप क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी, वो आपको खुद से करके दिखाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। अब सारे कलेक्टिव नाउन की स्पेलिंग पढ़ो तब तक अच्छे से। COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE। देखो राइटिंग समझ ना आए, लेकिन स्पेलिंग में हर एक चीज की क्लियर करवाती चल रही हूँ साथ में। तो आपको सुनना ध्यान से होगा, बोर्ड पे कम, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बोर्ड पे तब ध्यान देना है तब आप लिखोगे। तो बात करते हैं, व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव ऐसा बेटा जो सबको इकट्ठा रख के चले, जो सबको इकट्ठा रख के चले। देखो ये सबको एक जैसा दिखा रहा था, लेके नहीं चला, ये इकट्ठा ग्रुप में बांधेगा सबको, किसमें, ग्रुप में बांधेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब भी किसी चीज को इकट्ठा करना हो तो हम किस भाई को लेके आएंगे, कलेक्टिव को लेके आएंगे। तो ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, देखो अब यहाँ पे मैं प्लेसेस नहीं लिखूंगी भाई। क्यों नहीं लिखूंगी, अब मेरे को एक बात बताओ। जैसे सोनीपत है, मुंबई है, जैसे दिल्ली है, अगर मानो हम इनको इकट्ठा कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। सोनीपत को उठा के हम दिल्ली के नजदीक नहीं लेके जा सकते। ठीक है, मुंबई को नहीं लेके जा सकते, तो इकट्ठा नहीं किया जा सकता भाई। इनको इकट्ठा करने का मतलब है, जैसे हम जैसे गुच्छा होता है चाबियों का, हमने एक छल्ले में सभी चाबियों को डाल दिया, तो मैंने क्या किया कि एक में पिरोया। तो ऐसे हम प्लेसेस के साथ तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में कभी भी प्लेसेस नहीं आते। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनिमल्स एंड थिंग्स। हाँ, थिंग्स इकट्ठे हो सकती है। थिंग्स मतलब मैंने अभी बताया चाबियों का गुच्छा। ठीक है, तो जो चीजें इकट्ठे हो सकती हैं, जिन चीजों को कलेक्टिव बेटा इकट्ठा करेगा, उनको ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब देखो इकट्ठा तो करेगा, साथ में उनको कुछ ना कुछ नाम भी देगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ नाम भी देगा। अब देखो कहीं पर घमासान युद्ध हो रहा है, ठीक है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, मान लो वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी बंदा देख के क्या कहेगा, कहेगा कि भाई ये लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है,
तो मैंने देखो उस लोगों के इकट्ठा होने के लिए एक वर्ड चुना जिसको मैंने बोला भीड़। क्या बोला? भीड़। तो भीड़ जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये हमें भीड़ के बारे में ही, मतलब कि ग्रुप के बारे में ही, कलेक्शन के बारे में ही बताएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। जैसे मैं पर्सन्स के लिए एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि अ क्राउड ऑफ पीपल, जैसे मैंने अभी हिंदी में आप सभी को बताया है कि भाई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो, अगर लोग इकट्ठा हो तो उसको हम भीड़ बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं अ क्राउड ऑफ, CROWD। अगेन आप स्पीक कर सकते हो, CROWD, क्राउड, CROWD, क्राउड ऑफ पीपल, PEOPLE, PEOPLE। जो ये क्राउड जो वर्ड है ये भीड़ है। क्या है? भीड़ है। तो मैंने जो वर्ड लिया क्राउड, वो कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे मैं एनिमल्स के बारे में बोलूं तो बोल सकते हैं हम आ फ्लीट ऑफ शिप, आ फ्लीट ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों का झुंड। अब इतना स्पेस नहीं है कि मैं राइट कर सकूं, तो आप खुद से एनिमल्स के ग्रुप का नाम अपने आप से लिख सकते हो। आ फ्लीट ऑफ शिप, FLEET, फ्लीट ऑफ SHEEP, सॉरी। और थिंग्स के लिए मैं बोल सकती हूँ आ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ बंच ऑफ कीज, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ऐसे बहुत सारे जिनको हम एक माला में या एक जगह पर इकट्ठा करके रख दे, उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थिंग्स के लिए एग्जांपल लिखती हूँ। BUNCH, bunch of grapes, 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 a bunch of grapes, a bunch of grapes। कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव वर्ड मैं आपको राइट करवाऊंगी टुमारो। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, उन बच्चों के लिए खासकर आप हेल्पफुल हैं या मैं हेल्पफुल हूँ, सब हेल्पफुल होंगे जिनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं कहीं पे ट्यूशन के लिए या फिर कहीं पर स्कूल में भेजने के लिए। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वे है कि आपको सिर्फ उनको बताना है कि भाई ये चैनल सब्सक्राइब करो, और आपको इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और ये ग्रामर ऐसी होती है कि हमारे आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आती है। शायद आपको अब ये लगता होगा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन नॉर्मल से हाई तभी जाएंगे जब हम, मैंने कल भी बताया था, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है, और वो बच्चे जो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपने देखा होगा कि तब भी आंधी तूफान आता है, एक कागज का टुकड़ा भी एक चील की तरह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी वजह से आप उसके लिए हेल्पफुल एक माध्यम हो जाओगे, और वो भी कागज की तरह चील से भी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप माध्यम बनिए, हेल्प करना सीखिए, हेल्पफुल बनिए, काइंडनेस दिखाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।